नमस्कार, खबरों का सिक्सर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में रामलला का अद्भुत सूर्य तिलक हुआ। आगे आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। साथ ही रेगिस्तान में कहां पर बाढ़ वाली बारिश बरसी है, ये खबर भी आपको विस्तार से दिखाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां पहले चरण का थम गया है प्रचार प्रसार। यूपी उत्तराखंड की 13 सीटों पर प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। यूपी की 8 सीटों पर 80 कैंडिडेट हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 56 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज़ 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहा है। लगातार प्रचार प्रसार का दौर आपने देखा, बयानबाजी का दौर देखा, दाव विवादों का दौर देखा, साथ ही कैसे आरोप प्रत्यारोप लगाए, ये सभी चीजें आपने देखी चुनाव प्रसार में। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि पहले चरण का थम गया प्रचार प्रसार। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है वोटिंग के लिए। न्यूज़ 18 भी आपसे लगातार ये अपील कर रहा है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिएगा। इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर निभाइएगा। तो आपको ये बता दें कि यूपी और उत्तराखंड की अगर जानकारी दें तो 13 सीटों पर प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत अहम सीट्स हैं यहाँ पर। अगर इन सीटों की बात करें तो पूरी जोर आजमाइश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन सीटों पर लगाई जा रही है। और सहारनपुर में खुद 3-4 बार सीएम योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। इस बार 2 लड़कों की जोड़ी भी ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये 2 लड़कों की जोड़ी कितना रंग जमा पाएगी। और आज रामनवमी भी है और इस मौके पर, बहुत खास मौके पर, अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक हुआ, जिसके साक्षी देश के करोड़ों लोग बने। और इस दौरान 4 मिनट तक पूरा देश ठहर सा गया जब सूर्य की किरणों ने रामलला का अभिषेक किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या नगरी में उमंग है, उत्साह है, हर तरफ खुशी का माहौल है, क्योंकि प्रभु राम के जन्मोत्सव पर अयोध्या की रौनक ही अलग दिखाई पड़ रही है। अयोध्या में फिर एक ऐतिहासिक घटना हुई जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। रामलला के सूर्य तिलक की कई दिनों से चर्चा हो रही थी और आज वो सपना भी साकार हो गया जब सूर्य की किरणों ने रामलला के मस्तक का अभिषेक किया। यही था वो अलौकिक क्षण जिसके गवाह प्रभु श्री राम में श्रद्धा रखने वाले करोड़ों लोग बने। ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ। इस अद्भुत नजारे के दौरान प्रभु श्री राम का ललाट चमक रहा था। ये अलौकिक नजारा भाव विभोर कर देने वाला था। सूर्य तिलक के दौरान पूरा राम मंदिर परिसर श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। दिन है महोत्सव का, आज रामनवमी है, मेरे प्रभु के आने की आज बड़ी खुशी है। बहुत उल्लास है जी, क्योंकि ये हमारी आस्था का प्रश्न है और यहाँ मैं 14वीं बार आ रहा हूँ और प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरी बार आ रहा हूँ। व्यवस्था इतनी अच्छी है यहाँ की कि लगा ही नहीं कि आज रामनवमी में भी हमको इतनी आसानी से प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाएगा। इसलिए मैं प्रबंधनकर्ता का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोपहर 12 बजे सूरज की किरणें अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर लगे रिफ्लेक्टर पर पड़ी, जिसके बाद में किरणें परावर्तित होकर दर्पण पर गईं और उसके बाद में किरणों ने पीतल के पाइप में प्रवेश किया और सूरज की किरणें 3 अलग अलग लेंसों से गुजरी, जिसके बाद गर्भगृह के शीशे पर टकराई और साथ ही सीधे रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणों ने तिलक किया। 75 मिलीमीटर गोलाकार ये तिलक था। करीब 4 मिनट तक पूरा देश मानो ठहर सा गया। सूर्य तिलक होने के बाद भगवान श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की गई।
चुनावी जनसभा करने गए प्रधानमंत्री मोदी ने समय निकालकर सूर्य तिलक देखा और इसकी तस्वीरें भी साझा की। सूर्य तिलक को उन्होंने परमानंद का क्षण बताया। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सब ने यहां से उसमें शरीक होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। सीएम योगी ने सूर्य तिलक के खास मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सूर्य कुल भूषण श्री राम लला के ललाट पर सुशोभित भव्य सूर्य तिलक आज अखिल राष्ट्र को अपने सनातन गौरव से अलौकिक कर रहा है। जय श्री राम। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं समग्र देशवासियों को, सभी राम भक्तों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। खुशी की बात है कि ये ऐसा राम जन्मभूमि के भव्य स्थान पर, पवित्र स्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ है और आज हम पूरे देश में राम जन्मोत्सव बड़े खुशी के साथ, उत्साह के साथ मना रहे हैं। प्रभु रामचंद्र हमारे इतिहास, विरासत और संस्कृति के प्रतीक है और सभी भारतवासियों को उनके प्रति प्रेम, आदर और श्रद्धा भी है। रामनवमी पर अयोध्या में जन सैलाब पहुंचा है। राम भक्तों के लिए बेहद खास मौका है क्योंकि करीब 500 साल बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रामनवमी के खास मौके पर पूरे देश में रौनक है। जहां पर आज रामलला का सूर्य तिलक हुआ, वहीं देश भर में रामनवमी को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अयोध्या में राम भक्तों का हुजूम भी उमड़ा। देखिए रिपोर्ट। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की फिजा में हर तरफ श्री राम के नाम की गूंज है। राम मंदिर में वो ऐतिहासिक क्षण देखा जब सूर्य की किरणों ने रामलला के श्यामल रूप को स्पर्श किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम का अद्भुत सूर्य तिलक हुआ। मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने चैत्र की नवमी के दिन जन्म लिया था और इसीलिए चैत्र की नवमी को श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ईश्वर ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर अवतार लिया था। हिंदू धर्म ग्रंथ का ऐसा चरित्र जिन्हें पुरुषों के चरित्र में आदर्श प्रस्तुत करना था। मनुष्यों के रूप में भगवान राम ने जिस दिन धरती पर अवतार लिया, वो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र दिन बन गया। इस खास दिन को रामनवमी कहा जाने लगा। अयोध्या में रामनवमी के खास दिन पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। राम दरबार को जहां फूलों से सजाया गया था, तो वहीं पूरे राम मंदिर परिसर की लाइटिंग से साज सज्जा की गई थी। रामनवमी पर रामलला को विशेष पोशाक पहनाई गई थी। पोशाक है अति विशेष है। इस पोशाक में पीताम्बर पोशाक है जिसको खादी सिल्क से मुख्यतः और हैंडलूम सिल्क से तैयार किया गया है और इसके अंदर वैष्णव चिन्ह के पदम मुद्रित है जिसपे हमने हाथ की कढ़ाई की हुई है और ये कढ़ाई सिल्वर के और सोने के चढ़े तारों से हुई है। साथ ही साथ इसमें छोटे छोटे दर्पण का भी प्रयोग किया गया है इसकी कढ़ाई करने में। और इसके अंदर एक खास तौर से पीताम्बर था, हमने हल्का सा उसके अंदर गुलाबी रंग भी देने की कोशिश करी। गुलाबी था, हल्का सा उसको मैच किया। तो आप कह सकते हैं कि वो एक पूरा पीताम्बर वस्त्र है लेकिन उसमें हल्का सा पिंक का एक कोऑर्डिनेट साथ में डाला हुआ है। रामनवमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से हवन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कन्या पूजन भी किया। अपने हाथों से कन्याओं के पांव पखारे, आरती की, भोजन कराया और आशीर्वाद लिया। स्वाभाविक रूप से इस बार की नवमी अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है।
लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। रामनवमी को लेकर भारत में ही नहीं, माता जानकी के मायके नेपाल में भी धूम है। नेपाल के विराट नगर में सबसे प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर में भी धूमधाम से रामनवमी मनाई गई। अयोध्या में राम मंदिर के बनने से नेपाल के लोग भी काफी खुश हैं। यहाँ हम लोगों का मंदिर का 102 वर्ष हो गया है और हम लोग बिहार के भोजपुर जिला पहले था, अभी आरा जिला के हैं और ये हम लोग 5 पीढ़ी से हैं। 102 वर्ष हो गया। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद और यहाँ के लोग भी उत्साहित होंगे, वहाँ भी गए होंगे बड़ी संख्या में। बहुत अयोध्या का राम मंदिर जो उद्घाटन हुआ उस दिन तो यहाँ पर ऐसा भीड़ था कि हमारे मंदिर के इतिहास में उतना भीड़ नहीं हुआ था आज तक ले, इतना भीड़ था। मैंने अपने हाथों से सुबह से लेकर शाम तक 5-10 कुंटल प्रसाद बांटा, मतलब हाथ थक गया था मेरा, इतना भीड़ हुआ था। अयोध्या भी जाना है आप लोगों को? हाँ जाएंगे, इस बार जाएंगे। बैसाख में, जेठ महीना में हम लोग, बहुत अच्छा लगता है अयोध्या जाने का मन करता है। तो बिल्कुल, और भी देखिए यहाँ पर लोग हैं। आप लोग जय श्री राम। आज हमारे नेपाल विराटनगर में एक भव्य रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है। इसी साल 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तभी से रोज लाखों की संख्या में राम भक्त मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और जनवरी में 13,50,000 लोगों ने दर्शन किए थे। फरवरी के महीने में 43,50,000 लोगों ने दर्शन किए। मार्च में यह आंकड़ा 46,50,000 तक पहुंच गया। अप्रैल के महीने में अब तक 13 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं। अब तक 17 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। अब रामनवमी के मौके पर यह रिकॉर्ड टूटने वाला है। अयोध्या में रामनवमी पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जगह जगह पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। वहीं रेगिस्तान में प्रलय आ गई है और खाड़ी देशों में बारिश ने कहर बरपा दिया है। बड़ी बड़ी इमारतों की पहचान रखने वाली दुबई में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। घर, एयरपोर्ट में खड़े हवाई जहाजों ने जल समाधि ली हुई है। दुबई में औसत जितनी बारिश साल भर में होती है उससे कई ज्यादा ही एक दिन में हो गई। संयुक्त अरब अमीरात और उसके आसपास के देशों में मंगलवार को जबरदस्त तरीके से बारिश हुई है और ओमान के हालात भी बहुत खराब हैं। देखिए रिपोर्ट। दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। टूट गया 75 साल का रिकॉर्ड। एक ही दिन में साल भर की बारिश। डूब गई सड़कें, डूब गए मॉल। रेगिस्तानी शहर में बारिश बनी कार। ये दुबई की सड़कें हैं, कोई समंदर नहीं। ये दुबई के मॉल हैं, कोई दरिया नहीं। ये दुबई के चमचमाते एयरपोर्ट हैं, कोई झील नहीं। लेकिन कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कहीं समंदर बन गया, कहीं दरिया, तो कहीं बारिश से बनी झील में बड़े बड़े हवाई जहाज डूब गए। दावा किया जा रहा है कि दुबई में अचानक इतनी बारिश हुई जितनी साल भर में नहीं होती। यही वजह है कि जहां बेधड़क होकर बड़ी बड़ी गाड़ियां रफ्तार भरा करती थी, वहां सैलाब अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि दुबई में
88.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इस बार एक ही दिन यानी 24 घंटे में कुल 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इस बारिश ने दुबई में पिछले 75 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार की सुबह दुबई, अबू धाबी और शारजाह समेत कई हिस्सों के लिए चेतावनी जारी की थी। दुबई प्रशासन ने अचानक आई बाढ़ की वजह से शहर की कुछ सड़कों से बचने के लिए सलाह भी जारी की थी। इस बीच खबर यह भी है कि पड़ोसी देश ओमान में भी भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ कई लोगों की मौत की वजह बन गई। उधर दुबई में बारिश की वजह से खराब हुए हालात के पीछे लोग क्लाउड सीडिंग कराए जाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि एनसीएम यानी नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी की तरफ से भी क्लाउड सीडिंग की खबर को पुख्ता किया गया है। दरअसल भीषण गर्मी से निपटने के लिए और तापमान को गिराने के लिए दुबई में कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। इस दौरान दुबई प्रशासन की तरफ से लोगों को वार्निंग भी जारी की जाती है, लेकिन इस बार जो दुबई में हुआ वो तमाम कयासों से इतर हुआ और इस कदर मूसलाधार बारिश हुई कि ना एयरपोर्ट बचे, ना शॉपिंग मॉल, ना सड़कें और ना ही लोगों की आशियाने। तो देखिए, दुबई में भारी बारिश के बीच जहां पर इंसान परेशान है तो वहीं पर जानवर भी मुसीबत झेल रहे हैं। एक बिल्ली बाढ़ के पानी में फंस गई। वो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती हुई भी नजर आई है। बिल्ली ने कार के हैंडल को कैसे पकड़ रखा था आप देख सकते हैं और साथ ही तभी वहां पर मौजूद लोगों ने उसे नाव की मदद से बचाया है। वहां पर इंसानियत भी लोगों की देखने को मिली है। बाद में उसे सुरक्षित सेफली अलग जगह पर छोड़ दिया गया। कैसे ये बिल्ली, मासूम बिल्ली, अपनी जान बचाने के लिए हैंडल पकड़ के वहां पर मौजूद थी, आप देख सकते हैं। बहुत ही बुरे हालात उस वक्त वहां पर हो गए थे। इंसान हो चाहे जानवर, चाहे ये मासूम बिल्ली, हर कोई इससे परेशान था। तो दुबई में जहां पर भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं पर लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। दुबई में बिजली चमकने और बारिश की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिजली चमकती हुई नजर आई। ये नकली बारिश कराने के चक्कर में सारा कुछ हुआ है, जिसकी वजह से हालात इतने खराब हो गए कि जनजीवन ही अस्त व्यस्त हो गया। इससे पहले आपने देखा था बिल्ली कैसे हैंडल पकड़कर अपनी जान बचा रही थी। उससे पहले आपने देखा लोग कैसे तैरते हुए नजर आए। समुद्र जैसे हालात बन गए थे। यहां रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए। राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है।